आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि क्षेत्र में कुछ नया करने वाले किसानों से मिलवाते हैं, जिन्होंने अपने साथ साथ दूसरे किसानों की भी जिंदगी संवार दी। ऐसे ही कुछ खास किसानों से आज इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे। बात होगी मिलेट रेस्टोरेंट चलाने वाली ईशू काटल की, साथ ही जानेंगे किसान खिदमत घर चलाने वाली मोनिका शर्मा के बारे में, और मधुमक्खी पालन करने वाले तिलक राज से भी हम आपको मिलवाएंगे। इन तीनों की खास बात यह है कि ये उस जगह से ताल्लुक रखते हैं जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। तो आइए इनसे मिलने के लिए रुख करते हैं सबसे पहले जम्मू का। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती के किस्से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। शायद इसी वजह से लोग इसे धरती का स्वर्ग कहते हैं। हरी भरी घाटियां, बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत झीलें और मनोरम दृश्य दुनिया भर से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है देश का ये हिस्सा। यहीं से आती हैं हमारी सफल उद्यमी ईशू काटल, जो मिलेट रेस्टोरेंट की शुरुआत कर नई मिसाल पेश कर रही हैं। इस रेस्टोरेंट को खोलने के बाद से ईशू के घर की इनकम में तो इजाफा हुआ ही है, साथ ही लोगों को पौष्टिक भोजन भी अब मिलेट रेस्टोरेंट के जरिए मिल रहा है। ईशू मिलेट रेस्टोरेंट सरकार की मदद से खोल पाई, जिसके लिए इन्हें करीब 1 लाख रुपए की सब्सिडी भी मिली है। हमने मिलेट का रेस्टोरेंट खोला हुआ है और इस रेस्टोरेंट को खोलने के लिए हमें डिपार्टमेंट की तरफ से हमें 1 लाख रुपए सब्सिडी भी मिली हुई है, और इस रेस्टोरेंट से हमारी मंथली जो इनकम है वो भी बढ़ गई है। और जो भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो स्पेशली मिलेट के लिए ही यहाँ पर आते हैं। मिलेट स्वास्थ्य के लिए कितनी फायदेमंद है इस बात से तो आप वाकिफ होंगे, लेकिन स्वास्थ्य वर्धक होने के साथ इससे बने खान पान के आइटम कितने स्वादिष्ट होते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईशू के मिलेट रेस्टोरेंट में इससे बने स्वादिष्ट आइटम्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसलिए ईशू ने इसे अपने रेस्टोरेंट में अपनाया और खास व्यंजन बनाना शुरू किया। पनीर के पकौड़े, सेवइयां, दलिया और प्याज के पकौड़े से लेकर हर आइटम की खूब डिमांड है। इस बारे में ईशू के मिलेट रेस्टोरेंट के कुक कुलदीप से सुनिए। मिलेट रेस्टोरेंट सुनिसर में उधर का मैं कुक हूँ, और जो मैं आइटम तैयार करता हूँ तो पनीर के पकोड़े रांगी में तैयार किए हुए हैं, प्याज के पकोड़े रांगी में तैयार किए हुए हैं, और सेवियाँ जो रांगी में तैयार की हुई हैं, और बाजरे की रोटी है, दलिया जौ का दलिया है वो भी हम तैयार करते हैं। और इधर जो टूरिस्ट एरिया है और इतनी डिमांड है कि हम उसको बना बना के पैकिंग करके डील करते हैं, और साथ में खाने का भी इधर बहुत अच्छा इंतजाम है, आप कभी भी आके खा सकते हैं। पहले ईशू अपने रेस्टोरेंट में चाय पकौड़े बनाकर बेचने का काम करती थीं, लेकिन इन्होंने जब कुछ नया करने की सोची तो इसमें उन्हें मदद मिली सरकार से, जिसके जरिए उन्होंने मिलेट रेस्टोरेंट खोला। ईशू के इस रेस्टोरेंट को प्रमोशन तब मिला जब मां वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले भक्तों ने उनके इस अनोखे रेस्टोरेंट पर मिलेट फूड की डिमांड करनी शुरू कर दी और उनकी बिक्री में लगातार इजाफा होने लगा। कैसे हुई इन सब की शुरुआत
और इसमें सरकार का क्या रहा योगदान, जाने एक्सपर्ट की जुबानी। ये फार्मर है हमारे इशू कटल, जो हमारे पास जो किसान संपर्क अभियान के दौरान हमारे पास आए और इन्होंने हमारी एग्रीकल्चर स्कीम्स के बारे में जो अंडर HADP थी उनके बारे में हमसे जानकारी ली। फिर उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया कि हम एक मिलेट रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। पहले से इनका थोड़ा सा काम था चाय का वगैरह, पकौड़े वगैरह का। फिर उन्होंने कन्वर्ट करा उसको मिलेट रेस्टोरेंट के अंदर, जो मिलेट ईयर के दौरान हमने इनको दिया, जिसके अंदर इनकी फिर रजिस्ट्रेशन हुई। फिर इनको अप्रूवल मिला, जो अप्रूवल था हमारे डायरेक्टर साहब और कमिश्नर साहब के हाथों से मिला। तो उसके बाद इन्होंने ये अपना यूनिट शुरू किया, जो मिलेट रेस्टोरेंट, और इसमें हर टाइप की ये मिलेट की जो आइटम्स बनाते हैं। और उसके बाद क्या इनको प्रमोशन तब मिला ज़्यादा, तब जब वैष्णो देवी से आने वाले लोग जो है वहाँ यहाँ से होके मानसर लेक और सुरईसर से लेके जाते थे, फिर इनके पास आने लगे और इनका मिलेट रेस्टोरेंट पे जो आइटम्स बनाते हैं, जो कुकिंग करते हैं, वो खाने लगे और इनको अप्रिसिएशन, इनकम भी जनरेट हुई और मोटिवेशन भी मिला। ईशू के रेस्टोरेंट में आने वाले टूरिस्ट खास तौर पर उनकी स्पेशल डिश यानी रागी से बने हुए आइटम की ही डिमांड करते हैं, जिससे उन्हें भी लगातार प्रेरणा मिलती है। रागी के आटे में कैल्शियम, डाइटरी फाइबर समेत कई और पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। रागी का सेवन करने से इम्यूनिटी मजबूत होती है, एनीमिया यानी खून की कमी दूर होती है, हड्डियों को मजबूत बनाता है रागी, कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्या से भी राहत मिलती है। कार्यक्रम सफल किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको मधुमक्खी पालन करने वाले तिलकराज और एक खास FPO चलाने वाली मोनिका के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आइए कार्यक्रम में अब जानते हैं कि किस तरह से तिलकराज मधुमक्खी पालन कर सफलता के नए आयाम रच रहे हैं, और इसके साथ ही मोनिका शर्मा किस तरह से खास FPO के जरिए कई किसानों को प्रोत्साहित कर रही हैं। देश के भीतर कई ऐसे किसान हैं जिनके सालों साल के प्रयासों की बदौलत कृषि क्षेत्र में बदलाव की बयार चलने लगी है। ऐसे ही हैं हमारे सफल किसान तिलकराज चौधरी, जिनके सालों साल के प्रयास से आज वो सफल किसान बनने की राह पर हैं। तिलकराज ने मधुमक्खी पालन को अपनाया, जो एक ऐसा व्यवसाय है जिसे अपनाकर समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हो सकता है। मधुमक्खी पालन कम खर्चीला घरेलू उद्योग है, जिसमें आय, रोजगार और वातावरण को शुद्ध रखने की क्षमता है। इसलिए सरकार भी इसके लिए 80% तक सब्सिडी देती है। तिलकराज को भी सरकार से 80% सब्सिडी मिली। कैसे तिलकराज कर रहे हैं ये काम, सुनिए उन्हीं की जुबानी। ਇਹ ਬਕਸੇ ਆਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 35 ਕਲੋਨੀਆਂ ਆਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਚ ਲਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਨੂੰ 80% ਮਿਲੀ। 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 35 ਬਕਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ 50 ਬਣਾਏ।
50 बक्से चा असें एक बक्से चा 4 किलो कोई माल कढ़िया। वो 4 किलो माल जेड़ा असें 20,000 दा सेल किया और इस पिछले बारी असें 2 क्रापां कढ़ियां 50,000 रुपया है उदा बनाई लिया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि मधुमक्खी पालन कृषि और बागवानी उत्पादन बढ़ाने की क्षमता भी रखता है। तिलकराज ने मधुमक्खी पालन की यूनिट 35 कॉलोनियां लगाई हैं, जो उन्हें HADP यानी होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम के तहत मिली हैं। 1,40,000 की राशि में उन्हें केवल 28,000 ही अपने खाते से देने पड़े, बाकी के पैसे सरकार की स्कीम के तहत मिले हैं। इस तरह उन्हें 80% सब्सिडी मिली। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम के जरिए सरकार किसानों की हर संभव मदद कर रही है। इस योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन के लिए अलग अलग किसान परिवारों को 35-35 बॉक्स दिए गए। अतिरिक्त आय के साधन के तौर पर किसान इसे अपनाते हैं, लेकिन अच्छा मुनाफा देख पूरी तरह से कई किसान मधुमक्खी पालन में जुट जाते हैं। ये बी कीपिंग यूनिट है श्री तिलकराज सन ऑफ श्री धर्मचंद आरोग्य जनसू जी का। इनको ये जो बी कीपिंग यूनिट है, इस यूनिट में 35 कॉलोनीज़ हैं और ये जो 35 कॉलोनीज़ हैं ये इनको अंडर HADP के तहत दिया गया है एट 80% सब्सिडीज़ पे। ये लगभग 1,40,000 की ये 35 पेटियां हैं, जिसमें से 28,000 इनको सब्सिडी आई, 28,000 इनके खाते से गया है और 1,12,000 रुपया सब्सिडी इनके अकाउंट में क्रेडिट की गई है हमारे सब डिवीजन एग्रीकल्चर अफसर मर्द द्वारा। अंडर होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रमोट किया था हमारी स्टेट में फर्स्ट टाइम पायलट प्रोजेक्ट के अंडर, ये बी कीपिंग के में 35 यूनिट्स का एक 35 बी हाइस का एक यूनिट डिफरेंट फार्मिंग फैमिलीज़ को दिया गया है, जिसके अंडर 80% सब्सिडी है। फार्मर शेयर इज़ 1,12,000 रुपया एंड फार्मर की इनकम इससे तकरीबन एक यूनिट से लाख से 1.5 लाख रुपया हो जाती है, जो माइग्रेटरी बी कीपिंग करते हैं। इसके लिए ये फार्मर को प्रमोट करने के लिए, ताकि उसको प्रॉफिटेबल लगेगा, तो फुल टाइम इसको करने के लिए एडिशनल यूनिट वो अपने लिए इसको परचेज करके कर सकता है एंड फुल टाइम इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो सकता है। दिस इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस जो साथ साथ में पॉलिनेशन का काम भी करता है और फार्मर अपने खेतों के किनारों पर रख के बेटर क्रॉप्स ले सके। किसानों को बेहतर मदद मिल सके, इसलिए उनकी सहायता के लिए FPO भी चलाए जाते हैं। ऐसा ही एक अनोखा FPO खोला है मोनिका ने, जिसका नाम है किसान खिदमत घर। मोनिका किसान खिदमत घर की बदौलत किसानों को हर तरह की सहायता एक ही जगह उपलब्ध करा रही हैं। फॉर्म भरने से लेकर बीज खरीदने तक हर तरह की मदद किसानों के लिए FPO किसान खिदमत घर कर रहा है, जिससे देश के अन्नदाताओं को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके जरिए किसानों को सरकार की नई नई योजनाओं के बारे में भी अवगत कराने का काम किया जा रहा है। हम लोग एक एज ए एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की है, जिसमें हम सारे किसानों को एक जगह पे सब कुछ अवेल करा रहे हैं, चाहे वो उस खेतीबाड़ी से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट्स हों, किसी भी फर्टिलाइज़र, चाहे वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, सब अवेलेबल यहाँ मिल रहा है आपको। और साथ साथ जैसे कि आज बहुत टेक्निक्स अवेलेबल हैं, हम हर चीज़ के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है और किसानों के लिए इतना इजी नहीं होता है यहाँ से वहाँ जाना। तो ये एक वो सेंटर है, एक माध्यम है गवर्नमेंट के बीच, गवर्नमेंट का आप किसानों के लिए, जो यहाँ पे आके सारी फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं और उनको कहीं भी आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह पे आके, चाहे वो उनको अपनी खेतीबाड़ी से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, चाहे कोई फॉर्म भरना हो या फिर कोई चीज़ खरीदनी हो, चाहे छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, वो यहाँ आके अवेल कर सकते हैं। और ये हम जितना हो सके अपनी तरफ से अपने किसानों के लिए एक बहुत अच्छा सा माध्यम और उनकी सहायता करने के लिए। देश के ऐसे बहुत से किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। खेती करने से उन्हें ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। इन किसानों को आर्थिक राहत पहुंचाने और सही राह दिखाने के लिए मोनिका के FPO जैसे हजारों FPO लगातार काम कर रहे हैं। मोनिका ने इसलिए अपने FPO का नाम किसान खिदमत घर रखा, जहां वो आसपास के किसानों की मदद कर उन्हें सही राह दिखाने का काम कर रही हैं।
तो अभी आपने तिलकराज और मोनिका शर्मा की कहानी देखी। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे कृषि विभाग के अधिकारियों से और जानेंगे कि किस तरह से किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना CNG ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। CNG कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। CNG एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही CNG अपनाएं। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो झूठ बोलो लेकिन। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। The heart of your kitchen is a LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals. So I can safely and happily enjoy cooking. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। किसानों को कृषि और उससे जुड़े व्यवसाय से सफलता मिले, इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारी भी जी तोड़ मेहनत करते हैं और दिन रात किसानों के साथ उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो आइए ऐसे कुछ एक्सपर्ट से मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरह के कदम किसानों के लिए उठाए जा रहे हैं। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए देश के हर ग्रामीण जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में नाबार्ड, लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम जैसी कई सहकारी संस्थाएं किसानों को सही राह दिखाने का काम कर रही हैं। किसानों को मार्गदर्शन देने के लिए जम्मू में नेशनल बी बोर्ड की तरफ से 2 दिन के लिए आयोजित हुए कार्यक्रम में 200 किसानों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन के अंतर्गत आयोजित किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य किसानों को मधुमक्खी पालन से जुड़ी ताजा जानकारी और इसके प्रमोशन के तहत आयोजित किया गया। किसान भवन तालाब तिलों में जो प्रोग्राम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से ऑर्गेनाइज कराया गया है, वो उसका मेन उद्देश्य जो हमारे बी ग्रोवर्स, एपीकल्चर के जो ग्रोवर्स हैं, उनको 2 दिन के लिए ट्रेनिंग और अवेयरनेस के रिगार्डिंग था, जो नेशनल बी बोर्ड की ओर से हमें आया था। और इसका जो प्रयास डिपार्टमेंट का यही है कि हम अपने जो बी ग्रोवर्स को न्यू टेक्निक्स और उनकी जो इश्यूज हैं, समस्याएं हैं, चाहे वो डिजीज़ की है या कोई प्रीडेटर पेस्ट की हैं, उनको कैसे हल किया जाए, जिसके तहत जो हमारे एक्सपर्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी आए और उन्होंने अपने किसानों को जानकारी दी। हमारा जो मुख्य लक्ष्य होता है वो प्रमोशन ऑफ बी कीपिंग को बढ़ावा देना। हमारी जो बी कीपिंग है उसको उसके बारे में फार्मर्स को सही जानकारी उपलब्ध करवानी है। जैसे कि हमें पता ही है कि हमारे जो फ्रेगमेंटेशन हो रही है हमारी लैंड की, हमारे फार्मर्स जो है स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी में ज़्यादा, ऑलमोस्ट 90% हमारे जो उसमें आ गए हैं, तो लैंड की तो कमी रहती ही है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे स्टेट में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें भी प्रमोशन ऑफ बी कीपिंग एक ऐसा इसमें प्रोजेक्ट रखा गया है जिसमें फार्मर्स को बी कीपिंग में और कैसे इजाफा किया जाए और इंटीग्रेटेड फार्मिंग करके उसमें कैसे बी कीपिंग को बढ़ावा दिया जाए, ये सबकी जानकारी दी जा रही है। हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम के तहत किसानों की हर छोटी से छोटी समस्याओं के निदान के लिए काम किए जाते हैं। इसमें कई तरह के एग्रीकल्चर के अलावा हॉर्टिकल्चर और ऐसे अन्य कई विभागों से जुड़े किसानों के लिए काम किया जाता है।
किसान कैसे अपने लिए बेहतर स्कीम को चुने, इसका भी समाधान कराने की कोशिश की जाती है। किसानों को उनकी खेती से जुड़ी मशीनरी, उपकरण भी मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। सुनिए एक्सपर्ट से पूरी बात। हमारे यहाँ पे होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया, और ये प्रोग्राम मैं बताना चाहूँगा कि ये कुल 29 इंटरवेंशंस हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और इसमें ये रखा गया कि फार्मर की हर ज़रूरत, सीड से लेकर के मशीनरी तक, मशीनरी से लेकर के मार्केटिंग और उसकी वैल्यू एडिशन तक, सभी इस प्रोग्राम में शामिल किए गए। इसके अलावा जो फोकस रहता है गवर्नमेंट का कि फार्मर की इनकम को हम कैसे जनरेट करें, कैसे बढ़ाएं उसको, उसके लिए इसमें डाइवर्सिफिकेशन का रखा गया। एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, फिश रियरिंग जिसे हम पाइसीकल्चर कहते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, और सेरिकल्चर, इस पे खास तवज्जो दी गई कि फार्मर अपने एग्रीकल्चर के साथ साथ जो हमारे एलाइड सेक्टर्स हैं वो भी फार्मर की हेल्प करें, सो दैट फार्मर की इनकम को हम डबल और डबल से ज़्यादा कर सकें। इसमें मैं ये अडॉप्ट करना चाहूँगा कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये 5013 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इसको 5 साल के लिए बनाया गया है। इसके जो हमारे यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी का इसके ऊपर बहुत मेहरबानी रही। उनकी क़यादत में ये प्रोग्राम बना, उनकी देखरेख में ये प्रोग्राम बना, और आज हमारे जो चीफ सेक्रेटरी है वो उस वक्त एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सरबराह थे। उनकी कंट्रोल में, उनकी देखरेख में इन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल आईसीआर डॉक्टर मंगला राय वाज इसके चेयरमैन रहे, और हर शोबा के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उस एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स रहे। तो इस प्रोग्राम को लॉन्च करने से पहले हर पहलू को, हर इसके एंगल को देखा गया कि फार्मर तक इसकी रीच कैसे हो और फार्मर इसका बेनिफिट कैसे ले पाएगा। इतना तो तय है कि अगर किसान खेती को खेती के रूप में न देखकर इसको एक व्यवसाय के रूप में देखें, तो खेती किसानी से किसान खुद तो अच्छी आमदनी लेगा ही, दूसरों को भी रोजगार देने का जरिया बन सकता है। इस काम में किसानों को मार्गदर्शन करते हैं केवी के नाबार्ड और अन्य कई संस्थाएं, जिनकी मदद के जरिए आज का किसान जागरूक हो रहा है और खेती और इससे जुड़े व्यवसायों में नई नई तकनीकों का प्रयोग कर सफलता के नए आयाम रच रहा है। तो सफल किसान के आज के कार्यक्रम में कई सफलता की कहानियां हम आपके लिए पिरो कर लाए, ताकि आप भी इन कहानियों से प्रेरणा ले सके और कुछ नया करने का बीड़ा उठाए, ताकि आपको भी सफलता हाथ लगे। उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? अपने विचार आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। इसी के साथ सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। परीक्षा के दौरान तनाव पैदा कर सकता है अपेक्षाओं का बोझ। परीक्षा के दौरान तनाव का कारण बन सकता है अच्छे प्रदर्शन का बोझ। खुद को तनाव मुक्त रखें और पढ़ाई पर फोकस करें। अगर आप भी परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं, तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-1130
3061 पर कॉल। परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।